इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, इस समय मैं गांव दिनोद में हूं और यहां के एक अति सम्माननीय व्यक्ति तो हमारे साथ में हैं। बाबूजी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। रद्दूराम जी, 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मतदान होने जा रहा है। आपकी दृष्टि में ये जो गांव दिनोद है, यहाँ पर ज़्यादातर वोट कौन सी पार्टी को जाने की संभावना है? बीजेपी या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी? बीजेपी। यदि बाबूजी जानना चाहें भी बीजेपी को वोट ज़्यादा क्यों जाएगा? वही काम कर रखे हैं। जैसे आप एक दो काम बताना चाहें तो। काम सारे कर रखे हैं, समझ ले। रोड फ्री राशन हो गया, को पीछे ही लगता को नहीं। अच्छा, ये जो नौकरियां लगी है, क्या वो आपके गांव में भी कुछ बच्चों की लगी है? लगे होंगे, कर बच्चे लग गए हैं तो। अच्छा बाबूजी, यदि हम आपके विचारों से जानना चाहें कि कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को मिलने जा रहे हैं, यदि आप एक आइडिया बता सके तो आपके गांव में। कम तो कम भी 70-80% वोट। मतलब बाबूजी का ये कहना है कि 70 से 80% वोट बीजेपी को जाने की संभावना है और बाकी जो वोट है वो अन्य पार्टियों में बटेंगे। बाबूजी, आपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय मैं गांव दिनोद में हूं और यहां के एक और युवा हमारे साथ में है। भाई जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा राकेश सिंह नाम है। सिंह साहब, 25 मई को जो मतदान होगा लोकसभा चुनाव का, तो आपकी दृष्टि में आपका जो दिनोद गाँव है, ये कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहा है? बीजेपी या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी? जी देखो, अगर पार्टी के नाम से नहीं, मैं जानता हूँ कि देश के नाम से। देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, तो ही जातियाँ सुरक्षित है। जाति बाद में आती है, पहले देश और फिर आता है धर्म। तो हम तो धर्म रक्षा में, और धर्म रक्षा के लिए आप जानते हो किसकी पार्टी है, कौन है ऊपर। मेरे कहने का वर्जन आप समझ गए होंगे। बीजेपी धर्म की जो रक्षा करेगा, हम तो उसके साथ। अच्छा, ये तो आपने एक देश की बात बताई, धर्म की बात बताई। यदि आपकी गांव की दृष्टि से जानना चाहें, यदि आप बताना चाहें तो, कि आपके गांव में ऐसा क्या विकास कार्य हुआ कि आपके गांव वाले प्रेरित हुए हैं बीजेपी को वोट देने के लिए? गांव के अंदर सर फिलहाल तो इतना ही है कि भाई जैसी योजनाएं आती हैं, चाहे वो गरीबों के लिए राशन की हो, चाहे छोटा मोटा कोई रोड जो भी हमारे निजी रोड हैं। अभी ये रोड हमारा बिल्कुल ख़त्म था, तो हम तो सरकार तो बीजेपी की है, इन्होंने ही बनाया। हम तो खेत में आसानी से चले जाते हैं। बीच वाला रोड है हमारा, देवसर वाला रोड है। भाई यही तो सरकार तो यही तो काम करेगी। पानी की सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधाएं हैं। अब बिजली हमारे यहाँ पहले मुश्किल से 6-7 घंटे आती थी, आज 24 घंटे मेरे गाँव के अंदर बिजली है। तो बताइए आप, तो हमारे लिए तो और सरकार से क्या उम्मीद, और तो कुछ कर्म करना पड़ेगा, सीधी ही बात। तो आपकी दृष्टि में मोटा मोटी यदि आप बता सकें, आकलन बता सकें, आपके गांव दिनोद में कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट देंगे, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को? देश विकास की तरफ जा रहा है, तो देश के विकास को देखते हुए सर बीजेपी का ही समर्थन है। यहाँ जात पात से थोड़ा ऊपर उठ के हमारा गाँव देख रहा है कि भाई देश हित के लिए जो भी सरकार अच्छी है उसको वोट दिया जाए। तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि देश हित में वोट जाएगा सर, और बीजेपी की तरफ रुझान है। कोई जात पात एक मोटा मोटी यदि हम प्रतिशत की बात करें, कितने प्रतिशत? तो आपको क्या लगता है? ये 60-70% का आसपास तो सर मेरे को उम्मीद है। करीब 60-70% बीजेपी को वोट जाने की संभावना है। भाई जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस समय मैं गांव दिनोद में हूं और यहाँ के एक व्यक्तित्व हमारे सामने है। भाई जी, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पुष्कर मेहरा। पुष्कर जी, अच्छा जी, क्या लगता है 25 मई को आपका गांव दिनोद किस पार्टी को ज्यादा वोट देगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देगा, यदि आप बता सके तो? इसने काम बढ़िया किए हैं सारे। जैसे इस तरह मान ले बुढ़ा पेंशन बढ़ा दी, ठीक है। इस तरह मान ले लेडीज़ का भी मान सम्मान कराया है। मान इनको सिलेंडर दिया है, इनको मान ले सही मतदार करिए, ये सही मदद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसको वोट देंगे हम। आपकी दृष्टि में यदि मैं जानना चाहूं तो कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जाएंगे, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को? 100 में से 90। 100 में से 90%।
यही जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। 90% बीजेपी को, 10% में सभी सभी अन्य भी आ लिए इसमें, अन्य भी आ लिए इसमें। अच्छा। हाँ, रोड देख लो, अपने धर्मशाला देख लो, और माले सब कुछ मिला के बढ़िया काम कर रखा है। सब कुछ लो, बुढ़ा पेंशन देख लो, माता बहना का सम्मान देख लो, सारे काम बढ़िया एक नंबर के। गुंडागर्दी खत्म, ठीक है, गुंडागर्दी भी नहीं है ना, बिल्कुल खत्म कर दी आल। चलिए पुष्कर जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका भी। मैं इस समय गांव दिनोद में हूँ और हमारे साथ में एक सम्माननीय बुजुर्ग है। बाबू जी, अपना शुभ नाम बताइए। मनफूल। मनफूल जी, 25 मई को मतदान होने वाला है लोकसभा चुनाव का, तो जो दिनोद गांव है यहाँ पर ज़्यादातर वोट कौन सी पार्टी को जाने वाले हैं? फूल पर खटका दबाएंगे। फूल मतलब बीजेपी। हाँ, तो बीजेपी को वोट क्यों देने जा रहा है आपका गांव? क्योंकि ठीक है, काम करा है। जैसे आप बताना चाहें तो कोई काम एक दो बताना चाहें। हाँ, तो इसने सारे काम ठीक कर रखे हैं, मोदी ने सारे काम ठीक कर रखे हैं। आपके गांव में कोई एक काम किया हो तो बताइए वो आप। हमारा गाँव में सारे काम ठीक करा है, समझ गए। जैसे कोई एक काम, दो काम, कोई उनके काम के बारे में भी तो बताओ। काम का 12 माह पेंशन है, 3000 रुपये कर दिए हैं, काम बढ़िया करा है। मतलब 3,000 रुपए की पेंशन शुरू हो गई आपकी। हाँ, और इसके अलावा रोड बनाए हैं या कुछ? रोड भी बढ़ावा है। अच्छा, फिर दूसरी बात है, ये 3000 रुपये, 6000 रुपये ज़मीन के दे हैं। किसान सम्मान निधि मिलती है 6,000 रुपये किसान। हाँ। और इसके अलावा कोई बता सके? और के चलिए मनफूल जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, दिनोद गांव की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। मेरी आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अपने परिचितों तक ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य पहुंचाएं। हमारे साथ इस समय दिनोद के एक और सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। भाई जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मुरारी लाल। मुरारी लाल जी, 25 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान है, क्या लगता है आपका गांव दिनोद किस पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है? देखो, वैसे तो जोर तो बीजेपी का ही है। तो बीजेपी का जोर क्यों है, यदि जानना चाहें हम तो? बीजेपी का जोर इसलिए है कि हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसकी तारीफ से, एक अच्छा बढ़िया नेता है, देश के लिए काम कर रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तो इसलिए जो है बीजेपी को वोट देने का है प्रावधान। कहने का अभिप्राय है, जब आपके गांव के लोग आपस में बैठते हैं तो मोदी के व्यक्तित्व के बारे में जब वो विचार करते हैं तो उसको बढ़िया बताते हैं। देखो, जो बढ़िया होगा उसको बढ़िया बताया जाएगा, जो घटिया है उसको घटिया ही बताया जाएगा। आपकी दृष्टि जी? हर आदमी की अपनी अपनी दृष्टि है। मेरी दृष्टि में पीएम मोदी जो है बहुत बढ़िया नेता हैं, आज तक शायद आए भी नहीं होंगे। आपकी दृष्टि में यदि मैं जानना चाहूं कि कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को और कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को मिलने जा रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, 407 का दावा कर दिए बीजेपी, 400 तो है ही हैं, 400 सीटों पर बीजेपी का दावा फुल बहुमत से है। आपके गांव में कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को या किसी पार्टी को मिलने जा रहा है? देखो, मेरे गांव में 75% बीजेपी की तरफ हैं। भाई साहब का ऐसा विचार है कि इनका ऐसा मानना है कि जो गांव दिनोद वासी हैं वो 75% वोट बीजेपी को देने जा रहे हैं। भाई जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय मैं गांव कुहाड़ में हूं और यहाँ के एक सम्माननीय नागरिक हमारे साथ में है। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है कि गांव का रुझान किस तरफ है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ या किसी अन्य पार्टी की तरफ? हमारे गांव में तो बीजेपी का है जी सर। हम हमारे दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहें भी बीजेपी को आपका गांव कुहाड़ वोट क्यों दे रहा है, तो कोई आप एक दो कारण बताना चाहें तो स्वागत है। गांव में काम कराए हैं, जैसे बिजली का, पानी का, राशन का, कई काम कर रखे हैं। मतलब आपके गांव में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो सरकार की वजह से हो, यानी कि सरकार ने अपनी सारी आपके गांव की सारी समस्याएं दूर कर रखी है? हाँ जी, आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी। तो यदि एक मोटा मोटी हम आइडिया लेना चाहें
कि कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जाएंगे, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को? 70% वोट है जी बीजेपी का। भाई साहब का ये मानना है कि कोहाड़ गांव के 70% वोट बीजेपी को जाएंगे और 30% में अन्य पार्टियां। जी भाई जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, धन्यवाद। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस समय मैं गांव कुहाड़ में हूं और यहाँ के एक युवा हमारे साथ है। भाई जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। सोनू शर्मा नाम है जी मेरा। सोनू भाई, आपका कुहाड़ गांव आने वाले चुनाव में किस पार्टी को वोट देने जा रहा है? हमारे गांव में ज़्यादातर वोट जी बीजेपी के हैं, क्योंकि बीजेपी ने अच्छे काम कराए हैं। एक तो गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, वो कई सालों से दे रही है, और एक गांव में बिजली पानी की समस्या थी, वो मिट गई है जी। हमारे गांव में ये लगा लो 24 घंटे में 22 घंटे लाइट आती है जी। जगमग योजना के तहत हमारा गांव है। गांव में जो गलियों का काम भी अच्छा कराया है जी बीजेपी में। एक बीजेपी की सोच अच्छी है कि भारत को आगे ले जाने की सोच है उनकी, तो इस वजह से हमारे गांव के बुजुर्ग लगा लो या युवा शक्ति लगा लो, वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा हैं, अन्य पार्टी की तरफ कम है जी। यदि मैं प्रतिशत की बात करूं भाई जी, तो आपकी दृष्टि में कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को जाने की संभावना है? ये 70% के आसपास तो बीजेपी को जाएंगे जी, और 20% कांग्रेस को, और 10% अन्य पार्टियों को जाएंगे। यानी कि 70% वोट बीजेपी को जा रहा है, 20% कांग्रेस को और 10% जो अन्य प्रत्याशी हैं उनको जाने की संभावना है। आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्यारे दर्शकों, इस समय मैं गांव कुहाड़ में हूं और यहाँ के एक सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में। भाई जी, अपना शुभ नाम बताइए। विजय कुमार। विजय भाई, आपकी दृष्टि में आपका जो कुहाड़ गांव है वो ज़्यादातर वोट किस पार्टी को करने जा रहा है? बीजेपी को। यदि हमारे दर्शकों की तरफ से मैं ये जानना चाहूँ कि बीजेपी को आपका कुहाड़ गांव वोट क्यों करने जा रहा है, तो कोई आप एक दो कारण बता सकते हैं? कार्ड तो जी नौकरी बीजेपी ने दी है सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से, और ग्रांट भी आजकल बहुत दिए हैं, इस वजह से। और कोई वजह नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त है। मुझे जैसे आदमी पहले क्या था, पहले हमारे गांव में कम से कम 5 लड़कों ने दिया था, एक भी नहीं लगा, और विधायक तय करते थे। आज क्या है कि आज हमारे गांव में कम से कम तो 10-12 नौकरी तो मिल गई, तो वो पर्ची वाला और सिस्टम ख़त्म हो गया। मतलब पर्ची खर्ची का जो सिस्टम था वो नहीं है? वो नहीं है, और मतलब ये ला लो अभी पारदर्शी काम है। क्या आपके गांव में विकास हुआ है? विकास तो ये हो ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है। तो यदि मोटा मोटी आपके श्रीमुख से जानना चाहें, कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जा रहा है, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को? बीजेपी को जी लगभग 60 और 65 के पर या 70 तक जा सकता है बीजेपी को। बीजेपी को 70% तक मिल सकता है, बाकी अन्य पार्टियों को। श्रीमान जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गांव कोहाड़ के ही एक और सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे सामने आए हैं, इनका हम परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम जी सुरेंद्र सिंह है। सिंह साहब, अभी आने वाले चुनाव में आपका जो कोहाड़ गांव है, यहाँ के नागरिक सबसे ज़्यादा वोट कौन सी पार्टी को देने जा रहे हैं? जी ऐसा है, हमारे तो पिछला इतिहास 2014-19 का भी लगाओ तो अब भी लगाओ तो हमारे तो लगभग बीजेपी का ही है जी, और 100% मतलब बीजेपी का ही वोट देंगे। यानी कि आपके गांव ने 2014 में, 2019 में ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को प्रदान किया था, तो 2024 में क्या रुझान है? जी बिल्कुल बढ़िया रुझान है, पहले से मतलब कुछ न कुछ बढ़ के ही आएगा जी। अच्छा, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भी बीजेपी को आपके गांव के लोग वोट क्यों दे रहे हैं, कोई एक दो कारण आप बताएं तो। कारण मैं बताऊंगा जी, ऐसा है, हमारा थोड़ा सा ये गांव पिछड़ा है जी, तो हमारे गांव में थोड़ा एक तो इसको जो है कि सड़क से कनेक्ट करवाया है जी। जैसे हमारे गांव की जो है कनेक्टिविटी कम थी जी, अभी कनेक्टिविटी हो गई, ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बन गई है जी, सीधी देवसर से यहाँ बन गई है, सीधी बजना चली गई है जी। और पहले हमारे यहाँ प्राइवेट बस चलती थी, वो बस बंद होने के बाद बस की सुविधा नहीं थी, अब 4-5 बसें भी चल रही हैं जी स्टूडेंट को ले जाने के लिए। और जी लड़कियों के लिए सुबह अलग से बस आती है, लड़कियों के लिए भी वहाँ पढ़ने के लिए सुबह अलग से बस आती है, ठीक है। तो ये भी हुआ है जी। और दूसरा जी, हमारा थोड़ा पिछड़ा गांव है, यहाँ पे साक्षरता कम है, तो चक्कर काटने पड़ते थे जी राशन कार्ड बनवाने के लिए, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए। मैं अपना खुद की बताता हूँ जी, मेरा जो है आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मेरे पूरे 4 परिवार के 4 सदस्य हैं जी, चारों को जो है मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। और मेरे को खुद को जी जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 2000 रुपये बिल्कुल मेरे खाते में आते हैं, और बिल्कुल प्राप्त है। हाँ, 6000 रुपये महीने, मतलब 3 महीने के 2000, 6000 रुपये बिल्कुल मेरे खाते में आते हैं जी।
तो इस वजह से, और वो उसके लिए मुझे कहीं कोई घूमना फिरना नहीं पड़ा जी। बिल्कुल मेरा ऑनलाइन जो है यही मेरा राशन कार्ड बन के मिल गया जी मेरे को, और आयुष्मान कार्ड भी यही मेरे को मिल गया जी, घर पे ही आ गया। हाँ जी बिल्कुल घर पे। यहाँ CSC सेंटर पर गए और अपना वहाँ लिस्ट चेक कराई, उसमें लिस्ट में मेरा नाम था जी, और उन्होंने अपना निकाल के दे दिया। यानी कि आपकी जेब में हर समय 5 लाख रुपया तो रहता है। हाँ बिल्कुल 5 लाख क्यों जी, मतलब जो ये कहते हैं कि 15 लाख, हमारे तो 20 लाख हो गए जी। मेरे 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों के 5-5 लाख का इलाज दिया है जी, तो मेरे तो 20 लाख का हो गया जी फायदा। यदि मैं मोटा मोटी आपके विचार जानना चाहूँ, आपके गांव में कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जा रहे हैं, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को? जी प्रतिशत का तो ऐसा है जी, मैं बताया था पिछली बार भी, मतलब 1700 के, इसमें लोकसभा में थोड़ा वोटिंग कम होती जी, 1700 के करीब वोटिंग हुई थी, तो उसमें 1400 वोट बीजेपी के गए थे 2019 में जी। तो अब की बार भी अगर 100 वोट ऊपर नीचे होते हैं तो उतना ही परसेंटेज पे मतलब जाएगी जी। यानी कि करीब 1800 वोट पोल होते हैं तो 1400-1500 वोट बीजेपी के जाएंगे। 1500 के करीब बीजेपी प्राप्त करेगी। हाँ बिल्कुल जाएगी। श्रीमान जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ये कुहाड़ गांव में बहुत ही भव्य और आलीशान एक नया मकान बन रहा है खेतों में। तो यहाँ पर ये भाई इस मकान को बनवा रहा है और मैं इसके विचार जानने के लिए आया हूँ। भाई जी, आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। बजरंग जी, 25 मई को आपका जो कुहाड़ गांव है, ये कौन सी पार्टी को ज़्यादा तादाद में वोट डालने के लिए जा रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आप या इनेलो? बीजेपी ने देंगे वो तो है जी, बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, हमारे दर्शक की ये जिज्ञासा रहती है कि कोई गांव किसी पार्टी को वोट देता है तो क्यों देता है? कोई एक दो कारण आप बताना चाहें तो स्वागत है। काम करा बीजेपी, सारे राशन कार्ड बना दिए, पीले तेल दे है, चीनी दे है, गेहूँ दे है, बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, यदि आपकी गांव की दृष्टि से कोई काम उल्लेखनीय हुआ हो तो वो बताएं। ना बढ़िया काम हो रहा है सारा, जैसे सारे रोड आड पक्के हो गए, सही हो रहा काम, कमेंट यार बना दिया, ये सारे सौदे बढ़िया कर दिए। संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो एक मोटा मोटी यदि हम जानना चाहें आपके श्रीमुख से, कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जाने वाले हैं, कितने प्रतिशत अन्य प्रत्याशियों को? हमारा काम तो तकरीबन बीजेपी के जाएंगे, थोड़े बहुत बचेंगे। जैसे प्रतिशत यदि आप मोटा मोटी बताना चाहें तो? हाँ 80% जाएंगे। आपकी दृष्टि में, बजरंग भाई की दृष्टि में 80% वोट बीजेपी को जाने की संभावना है और 20% में जो अन्य प्रत्याशी हैं वो उनको वोट प्राप्त होंगे 20%। ऐसा ही है? हाँ। बजरंग भाई, आपने अपने विचार व्यक्त किए। ये पीछे आप मकान किन के लिए बना रहे हैं? अपने लिए, अपने भाइयों के लिए? भाइयों खातर। अच्छा, भाइयों के लिए है, आप तो बनवा रहे हैं। हाँ। तो क्या बजट होगा इसका? इसका जी 15 लाख रुपये हो जाएगा। चलिए, हमारे YouTube TV की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जब आप मकान की ओपनिंग करें तो YouTube TV को अवश्य याद कीजिएगा। चलो बढ़िया है, याद कर लेंगे। पक्का। चलिए, प्यारे दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय मैं गांव कुहाड़ में ही हूं और यहां पर एक और सम्माननीय व्यक्ति तो हमारे साथ हैं। भाई जी, अपना शुभ नाम बताएं। प्रवीण कुमार। प्रवीण भाई, आपका गांव कुहाड़ आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को ज़्यादा तादाद में वोट देने जा रहा है? बीजेपी। बीजेपी को क्यों? काम बढ़िया कर रखे बीजेपी ने। आप अपने श्रीमुख से बताना चाहेंगे कौन कौन से काम बढ़िया हुए हैं? रोड लगा लो चाहिए, राशन कार्ड तो लगा लो चाहिए, 6000 रुपया आमदनी वाले लगा लो चाहिए, कुकर लगा लो। 6000 मतलब ये जो किसान सम्मान निधि आपको भी मिलती है? हाँ मिला है। अच्छा। हाँ। और कोई काम बताना चाहें? और तो क्या काम से, बस ये हमारे लिए मोटे मोटे काम तो हो रहे। मतलब आप जो वर्तमान सरकार है उससे आप खुश हैं? खुश, जमा खुश। अच्छा, इस गांव में मोदी फैक्टर तो काम नहीं कर रहा? मोदी फैक्टर काम करेगा तकरीबन तो। अच्छा। तो आपकी दृष्टि में मोटा मोटी जानना चाहें, कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को अब मिल रहे हैं, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को? 80% बीजेपी और 20% और पार्टी रह जाएंगी। प्रवीण भाई का ये कहना है कि 80% वोट बीजेपी को जाएंगे और 20% अन्य पार्टियों में बट जाएंगे। प्रवीण भाई, आपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय मैं गांव बौंद कला में हूं और यहां के एक सम्माननीय बुजुर्ग हमारे साथ में हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि बौंद कला के नागरिक किस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बाबूजी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम महावीर सिंह है। महावीर? हाँ जी, एक सरपंच हूँ। अच्छा,
महावीर सिंह जी, आप पूर्व सरपंच हैं जी। महावीर जी, अभी आपकी दृष्टि में आपको क्या लगता है, जो बौंद कला गांव है, यहाँ के ज़्यादातर लोग कौन सी पार्टी को अपना वोट देंगे? ये राजपूत बाहुबल गांव है और यहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी वोट तो नहीं कह सकता, पर 50-50 वोट्स है। धर्मवीर का भी है, उसका भी है। पर बाबा जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। इस समय मैं गांव बौंद कला की सैनी धर्मशाला में हूं और हमारे साथ में यहाँ के एक वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं। बाबू जी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, 25 मई को यहाँ जो मतदान होने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए, आपको क्या लगता है, आपका जो गांव है बौंद कला, ये कौन सी पार्टी को वोट देने के लिए जा रहा है? ये ज़्यादातर वोट दान सिंह को देने जा रहा है। इसका कोई कारण भी है? इसका कारण ये है जी, जो जमींदार आदमी है हमारे वर्गी, जो जमींदारा करे से डांगर चराओं से, घास खोदने से, खेती से उनका गुजारा हो से 10 साल हो गए खेत में पानी नहीं आया साल तक। 10 साल का तो एक लंबा पीरियड होता है। आपने जब आप इन जनप्रतिनिधि के पास गए या कहीं पर भी आपने बात की तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं जी, कोई कितना जाओ, कोई किसी की सुनाई नहीं। कल नदी आई थी, आज बंद हो गई, बस हो गया हफ्ता। एक दिन पानी आया से वो किधर पशुओं के पीण का नहीं आया, जमींदार तो लाओ का कटे। और आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार, इस समय मैं गांव बजीणा में हूं और यहां पर एक अति सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में है। बाबा जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मांगेराम जी। मांगेराम जी, 25 मई को हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। आपकी दृष्टि में जो गांव बजीणा है, यहाँ पर ज़्यादातर वोट कौन सी पार्टी को पड़ने जा रहे हैं? देखो जी, वोटा का तो मैं यह बताऊँगा, मैं हूँ छोटे लाल का बाप सरपंच का। अच्छा, हमी तो जिस जो सरकार से सरकार का क्यों सरकार तो किसी का हम तो उसका ही। अच्छा, ये फिलहाल सरकार से मोदी की, हमें मोदी क्या। तो मांगेराम जी, आपकी दृष्टि में एक मोटा मोटी यदि हम जानना चाहें कि कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को गांव देने जा रहा है, कितने प्रतिशत दूसरी पार्टियों को, यदि आप एक आइडिया बताना चाहें तो स्वागत है। आइडिया क्या है? आइडिया दीजिए। मैं क्या बताऊँ कि मन सवानी लागत है, बेचारा दूसरी लागत है, बेचार गांव का आध दूसरी लागत है, वो मारसा के बेरा पटा है। मतलब आपकी दृष्टि में जो बजीणा गांव है, वो आधे से ज़्यादा बीजेपी को देने जा रहा है। हाँ 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 हाँ, दूसरी विचार बना लागत है, मैं मान लो भाई मारसा ही रहा। अच्छा, ये दो कोई बेरा भी मारसा में कपट से झपट से तो बेचारा दूसरी लाग रहा है। मतलब मांगेराम जी का ऐसा मानना है कि आधे से ज़्यादा जो गांव है वो बीजेपी को वोट देगा, ऐसा उनके विचारों से प्रतीत हो रहा है। अब वो देगा कि नहीं देगा, ये एक अलग बात है। मांगेराम जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार, इस समय मैं गांव बजीणा में हूँ और यहाँ के एक वृद्ध हमारे साथ में है। बाबा जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम जी टेकराम जी। टेकराम जी, अभी 25 मई को लोकसभा का चुनाव है, तो आपकी दृष्टि में जो बजीणा गांव है, यहाँ पर ज़्यादातर वोट किस पार्टी को मिलने वाला है? हमें जी बीजेपी के वोट ज़्यादा। अच्छा, हमारे दर्शकों को यदि आप बताना चाहे भी बीजेपी के ज़्यादा वोट क्यों है, किस कारण से? क्यों किसी ने बहुत बढ़िया काम करे जी, इसने किसाना ने 6000 रुपये दिए देना रहा, हाथी पिल्सन देना रहा, आधा में नाच देना रहा, नो दिया हमें। मतलब आपके गांव में कोई विकास कार्य हुआ तो वो बताएं। हाँ जी, गली पक्की बनना रही थी, और वही कितने ये नरेगा लाग रही है, कितने डिग्गी पर हमारे नौकर की बहुत कम अच्छे और करे। तो आपकी दृष्टि में एक मोटा मोटी यदि हम जानना चाहें भाई, कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को आने की संभावना है, कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को? हमारे बामन है, अब भाई ज़्यादा करके वोट बीजेपी की। मतलब जैसे 60%, 70%, 80, कितने प्रतिशत? 80% है।
मतलब आपकी दृष्टि में 80% से ज्यादा वोट बीजेपी को आएंगे और 20% में अन्य। हाँ ऐसा ही कहना है? हाँ ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ आपने अपने विचार व्यक्त किए। मेरे दिमाग की बात तो सही है। तो जी बताओ क्या कहा आपने? भाई मेरा विचार मनूस है भाई 80% वोट आऊंगे। अच्छा बीजेपी के। ठीक है। क्यों काम बहुत बढ़िया कर रखे हैं और भाई नौकर मुट्ठी में सके है कौन। बाबा जी का कहना है कि ये उनके विचार है, उनको ऐसा लगता है कि गांव के 80% लोग वोट बीजेपी को देंगे। बाबा जी आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया जी। गांव बजीणा के एक युवा साथी हमारे साथ में हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि गांव का रुझान क्या है। भाई जी अपना पहले शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र जी। सुरेंद्र भाई आपको क्या लगता है आपका जो गांव बजीणा है ये किस पार्टी को ज़्यादा मत देने जा रहा है? रावदान सिंह को जी। आपकी दृष्टि में रावदान सिंह को। तो यदि आप कोई एक दो कारण बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि ज़्यादातर वोट रावदान सिंह को क्यों दिए जा रहे हैं? सरकार पलटना तो चाहते हैं हम जी, बीजेपी से तंग आ चुके हैं। नहीं, जैसे आप सरकार पलटना चाहते हैं, बीजेपी से तंग आ चुके, कोई एक कारण मतलब क्लियर करें, हमारे दर्शकों को बताए भी ये कारण है इस वजह से। ये तो जो भर्ती कर दी थी 4 साल की भर्ती कर दी। ठीक है। और ये आरक्षण का मुद्दा है जी, और कई मुद्दे हैं। आपने अपने विचार व्यक्त किए भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी।